हवा नहीं है। अरे यार कौन राजेश ठाकुर जिंदाबाद 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 भैंस होगी तो एक भैंस ले लेगी। कल तक नरेंद्र मोदी जी नारा लगाते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज नारा लगा रहे हैं मैं भैंस नहीं बिकने दूंगा। कहां से कहां पहुंच गया उनका नारा? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इन 6 चरण के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के चरण के नीचे से जमीन सरक गई है, क्योंकि 10 साल में उन्होंने जो आचरण किया है तो पैर के नीचे से जमीन सरकनी ही थी। क्या नहीं महंगा कर दिया। आदिवासी समाज की हमारी माएं बहनें यहां बैठी हैं। भाजपा कहती है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, लेकिन इंडिया गठबंधन की पार्टियां क्या कहती हैं? कांग्रेस पार्टी क्या कहती है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 1 महीने के अंदर इस देश के 30 लाख नौजवानों को एक झटके में पक्की नौकरी दी जाएगी। राहुल गांधी हिंदू मुसलमान नहीं करते, नफरत की बात नहीं करते। उनका तो नारा ही है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। उनका तो नारा ही है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। जैसे ही सरकार बनेगी, यहां मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में माएं बहनें हैं। आपके लिए इस चुनाव में खास तरह का एक वादा कर रही है कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या वादा कर रही है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी इस देश के हर गरीब परिवार की महिला के अकाउंट में डायरेक्ट 1 लाख रुपया सालाना यानी कि 8,500 रुपए महीने मिलेगा। इससे अच्छा पॉइंट क्या हो सकता है? तो मेरी आपसे गुजारिश है, माओ बहनों, खास तौर से आपसे, कि 1 जून को घर से बाहर निकलिए, विजय भाई के लिए अपना एक वोट लेकर के जाइए, तीर कमान के सामने वाला बटन दबाइए। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी ने हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा तो उन्हें लग रहा था कि झारखंड में इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है ये झारखंड की मिट्टी है। ये किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं करती है, गुरूर बर्दाश्त नहीं करती है। झारखंड में पूरे प्रदेश में एक नारा पूरे चुनाव में सुनाई पड़ रहा है। बहन कल्पना सोरेन वो नारा लगा रही है कि झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। आज पूरे झारखंड में ये नारा सुनाई पड़ रहा है और इस नारे से नरेंद्र मोदी जी की रात की नींद उड़ गई है, भाजपा वालों की नींद उड़ गई है। चाय में उबाल ही नहीं आ रहा है, चाय ठंडी हो रही है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि विजय हांसदा जी को एक वोट दे करके इस देश की पार्लियामेंट में पहुंचाइए, क्योंकि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं चाहता हूं कि जब इंडिया गठबंधन का हमारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ले तो एक तरफ विजय हांसदा खड़े हों और एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो। हम झारखंड के मुद्दे पर लड़ेंगे, हम झारखंड के स्वाभिमान को झुकने नहीं देंगे। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस पार्टी का आपसे वादा है।
बहुत देर भाषण नहीं दूंगा क्योंकि अगली सभा के लिए जाना है, अभी 2 सभाएं और हैं, लेकिन एक कविता सुना देता हूं। हाँ सुना दूंगा, पीछे से हुक्म दिया जा रहा है कि शायरी सुनाए बिना मत जाइए। मैं वैसे भी इतनी दूर आया हूं तो शायरी सुना के ही जाऊंगा। कि कहां सोया है चौकीदार, मुझे लगना चाहिए कि मैं बरागढ़ी के फुटबॉल मैदान में खड़ा हूं, जिंदा दिल लोगों के बीच में। याद है 2014 का मोदी जी का भाषण कि भाइयों बहनों मेरे हाथ में देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा।